अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा HTML का लेक्चर 7 है, जिसके अंदर हम फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि हम HTML में फॉर्म को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है 7lecture.html, और यहाँ पे मैंने उसको रन भी किया है और ये उसका कोड है। तो इसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमारा जो फॉर्म होता है उसका पर्पज़ होता है हम डेटा सेंड करवाते हैं डेटाबेस के अंदर। आपने देखा होगा कि आप लॉग इन करते हैं अपने LMS पे किसी वेबसाइट में या कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो वो डेटा कहीं पे जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से फिलहाल तो फॉर्म क्रिएट करेंगे HTML में। नेक्स्ट जब हम PHP को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम उसको जो हमारा डेटा होगा जो फिल करेंगे वो डेटाबेस में किस तरह से सेव करेंगे। अभी के लिए हम जस्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। ये टैग हमने ओपन किया और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब बेसिकली फॉर्म के अंदर हम इनपुट बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक W3 स्कूल में एक फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, HTML फॉर्म W3 स्कूल, ताकि साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें दो इनपुट हैं। एक हमारे पास जिसमें इनपुट है फर्स्ट नेम के लिए और सेकंड हमारे पास है लास्ट नेम के लिए। तो फॉर्म के अंदर हम इनपुट क्रिएट करते हैं। इनपुट डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। किसी के अंदर हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, किसी में हम पासवर्ड एंटर करते हैं, किसी में ईमेल एंटर करते हैं, किसी में जस्ट हम कोई न्यूमेरिक इंटीजर वगैरह वो एंटर करते हैं। तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के तो इनपुट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट बनाते हैं। इनपुट इनपुट के लिए आपने टैग लगाना है इनपुट। उसके बाद हमने टाइप देनी होती है इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन। तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब हमने फॉर एग्जांपल नेम एंटर करवाना है, तो उसके लिए जो टाइप होगी वो होगी टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास एक इनपुट बन गई है। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, हमने अगर इस तरह से टेक्स्ट शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेबल टैग लगाएंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। इनपुट टैग को हम क्लोज नहीं करते। ये जो इनपुट टैग है इसको हमने क्लोज नहीं करना। तो हमने जो इनपुट बनाई है उसका फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट होता है हम लेबल टैग के अंदर रखते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी हमने इनपुट बनानी है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करवाना है, एड्रेस एंटर करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो है वो शो हो गया है। हम चाहते हैं कि हमने ये नेक्स्ट लाइन पे करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलन लगा देते हैं और यहाँ पे BR लगा देते हैं। इससे ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हमारी जो इनपुट है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम सेकंड इनपुट यहाँ पे बनाते हैं। मैं इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लास्ट नेम लिखें। यहाँ पे लास्ट नेम आ गया। सेव किया और रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे इसको भी हम BR लगा देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड इनपुट आ गई। तो यहाँ पे एक रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ रहा है। तो ये हमारे पास दो इनपुट आ गई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद हम नीचे ये सबमिट बटन क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे है सबमिट बटन। तो यहाँ पे हम हमारा ये फॉर्म का जितना भी काम होता है ये हम इस टैग के अंदर करते हैं। फॉर्म के अंदर यहाँ पे टैग लगाएंगे इनपुट। यहाँ पे टाइप इक्वल टू
इसकी टाइप होगी सबमिट। जो हम सबमिट बटन बनाते हैं इसकी हम टाइप लिखते हैं सबमिट। सेव किया और रिफ्रेश, तो ये हमारे पास सबमिट बटन क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे BR लगा देते हैं। एक और BR लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा और गैप आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है। अब जो हमारी इनपुट टाइप होती है टेक्स्ट, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट एंटर करवा सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे स्पेशल करेक्टर, न्यूमेरिक करेक्टर, तो ये हमारे सारे इसमें एंटर हो सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। किसी भी टाइप का आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं एक और इनपुट बना लेता हूँ। यहाँ पे BR, चलें इसको हटा देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कॉन्टैक्ट नंबर शो करवाना है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे और इसकी जो टाइप होगी वो हम लिखेंगे नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर जस्ट नंबर होते हैं, करेक्टर नहीं आते, तो इसकी जो टाइप होगी वो हम नंबर देंगे। अब इसके अंदर देखें मैं यहाँ पे करेक्टर टाइप करता हूँ लेकिन वो टाइप नहीं हो रहा। अब यहाँ पे करेक्टर भी हैं और नंबर भी हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट नंबर टाइप होंगे। तो ये हमारे पास जो इनपुट टाइप होती है इनका डिफरेंट होता है यहाँ पे। यहाँ पे हम उसके बाद, अच्छा इनपुट टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हमारी जो इनपुट होती है उसका हम नेम डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास एट्रीब्यूट, ये हमारा टैग है इनपुट। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है टाइप। उसके बाद हमारे पास इसमें सेकंड एट्रीब्यूट आता है नेम। नेम इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर हम हर इनपुट का नेम डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो नेम होता है उसका पर्पस होता है कॉल करना। अब कोई पर्सन हो, उसका नेम हो, हम उसके नेम के थ्रू उसको कॉल करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल हमने इसको, इसका जो रिकॉर्ड होगा जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे आगे जाके PHP में, तो इसका जो रिकॉर्ड होगा वो डेटाबेस में सेव करेंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हर इनपुट से जो उसकी उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको गेट करवाते हैं और फिर उसको डेटाबेस में सेव करते हैं। बाय नेम हम उसको फिर कॉल करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम को कॉल करेंगे, लास्ट नेम को, कॉन्टैक्ट नंबर को। इसमें से जो हम रिकॉर्ड एंटर करेगा, यूज़र एंटर करेगा, जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो बारी बारी एक एक का रिकॉर्ड जो है वो गेट होगा और फिर हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो बेसिकली नेम का ये पर्पस होता है। तो नेम इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना है, उस इनपुट का नेम डिफाइन करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या एंटर करना है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर जस्ट नेम एंटर करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम इक्वल टू नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर करना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे भी हमने स्पेस नहीं यूज करनी नेम के अंदर, आपने हमेशा हाइफन यूज करना है। और ये इसके अंदर आपने कोई इंटीजर भी नहीं रखना। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम 1 नेम 2, इस तरह से आपने नहीं रखना, आपने जस्ट इसमें करेक्टर रखने हैं और कोशिश करें कि ये सारे लोअर केस में हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने F इसका कैपिटल लिख दिया और PHP में मैंने फिर उसको स्मॉल के साथ कॉल किया तो ये फिर एरर आ जाएगा। तो ये आपने अपनी इसकी रूटीन बनानी है, क्योंकि आगे हम PHP में जब काम करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा एरर आते हैं इन चीज़ों के। तो आपने इसी तरह से काम करना है, फिर इस तरह से कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इसका जो नेम है वो हमने लास्ट नेम एंटर करवाना है। अपने नेम जो है वो रेलेवेंट रखना है इनपुट के, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करवाना है, तो नेम इक्वल टू यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। टाइप नेम इनपुट के अंदर हम डिफरेंट लगा सकते हैं एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। और नेम का बेसिकली यहाँ पे कोई पर्पस नहीं होता, ये फिर हम गेट करवाने के लिए यूज करते हैं जस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे
जैसे मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो ये देखिए हमारा पेज रिफ्रेश होता है। अब इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है इनपुट के अंदर, हम इनपुट में यहाँ पे लगाते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जस्ट हमने यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड, और अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसको हमने रिक्वायर्ड कर दिया, इसको फिल करना जरूरी है। जैसे हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो सबमिट नहीं करने देता कि इसको पहले फिल करें, तो उसमें हम रिक्वायर्ड यूज करते हैं। तो आपने जिस जिस इनपुट को रिक्वायर्ड करना है आप उसमें ये एट्रीब्यूट लगा दें, तो उसको फिल किए बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है। ये भी वाइवा के अंदर क्वेश्चन करते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ने एक दो दफा कहा था कि जैसे सबमिट पे क्लिक करें तो वो पूछते हैं कि हाँ जी ये क्यों आ रहा है, ये मैसेज क्यों आ रहा है, तो आपने बताना होता है कि यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिखा है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट में देखते हैं, अच्छा फॉर्म में यहाँ पे एक्शन आ रहा है, एक एट्रीब्यूट एक्शन। अब एक्शन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि हमने फॉर्म को किसी दूसरे पेज पे सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे फॉर्म के अंदर मैं एट्रीब्यूट लगाता हूँ एक्शन इक्वल टू डबल कोटेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ इसको लिंक करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ फर्स्ट लेक्चर डॉट HTML। सेव किया। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए हमारे फर्स्ट लेक्चर डॉट HTML पे पेज मूव हो गया, और साथ में ये डेटा भी आ रहा है। अगर आप URL में देखें तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो हमने नेम डिफाइन किया है वही यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे स्पेस यूज की होती तो वो %20 लिखा आ रहा होता, तो वो थोड़ा सा बहुत बुरा सा इंटरफेस आ रहा होता, यहाँ पे URL भी आ रहा होता। तो आपने यहाँ पे नेम में स्पेस नहीं यूज करनी। तो ये हमारे पास एक्शन होता है। एक्शन का क्या पर्पस होता है, फॉर एग्जांपल हमने फॉर्म को सबमिट करना है, किसी और पेज पे डेटा को गेट करना है, डेटा को सेंड करना है किसी दूसरे पेज पे, तो उसके लिए हम एक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। ये था एक्शन एट्रीब्यूट। उसके बाद हमारे पास इन्होंने वैल्यू डिफाइन किया एक एट्रीब्यूट। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई चीज इसमें फॉर्म में फिल होके आ जाए, पहले से लिखा आ जाए टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएंगे, वैल्यू इक्वल टू डबल कोटेशन अली। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये पहले से लिखा आ रहा है अली। तो कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जो हम पहले से उसमें टाइप करवा देते हैं, तो ताकि यूजर को दोबारा टाइप ना करना पड़े, तो ये वैल्यू होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। उसके बाद एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इक्वल टू, इसमें हम मैसेज टाइप करते हैं एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझ आ जाए इसमें। वैल्यू और प्लेस होल्डर में, अब यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या है, प्लेस होल्डर जस्ट एक मैसेज है कि इस इनपुट में आप कोई मैसेज दे सकते हैं इनपुट में कि आपने यूजर से क्या टाइप करवाना है इसमें। तो ये हमारे पास आ रहा है एंटर फर्स्ट नेम, तो ये जस्ट एक मैसेज है। लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू बेसिकली टेक्स्ट है जो हम इसमें एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पे मैं इसमें कोई चीज़ एंटर कर रहा हूँ तो ये हमारी वैल्यू है, इसमें इनपुट में वैल्यू दे रहे हैं, और प्लेस होल्डर जस्ट मैसेज है। तो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे ये क्यों लिखा आ रहा है, ये जो आ रहा है एंटर फर्स्ट नेम, ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए आपने कौन सा टैग लगाया है, तो आपने कहना है कि इसमें हमने वैल्यू प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज किया है। तो ये भी क्वेश्चन किया था एक वाइवा के अंदर। उसके बाद आईडी, आईडी हम सेट करते हैं उसकी स्टाइलिंग करने के लिए। आप इसकी हाइट वेट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आगे हम जाके देखेंगे इसको। क्लास भी असाइन कर सकते हैं, आईडी क्लास बाय नेम कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट हैं। उसके बाद इसको हम डिस्कस नहीं करते, ये बिल्कुल हम इसको इतना यूज़ नहीं करते।
अभी के लिए बेसिक बेसिक हम देखेंगे। अच्छा, एक मेथड हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल हम डेटा सेंड करवाते हैं, तो ये देखें यूआरएल में डेटा शो हो रहा है, लेकिन हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन रीड ना करे। सिक्योर तरीके से अगर हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं, तो फॉर्म के अंदर हम मेथड डिफाइन करते हैं। जैसे हम एक्शन लिख रहे थे, इसी तरह से हम मेथड को भी इसी तरह से लिख लेंगे, और इसके साथ अगर आपने एक्शन भी लगाना है तो एक्शन इक्वल टू, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे हैश लगा रहा हूँ, किसी के साथ लिंक नहीं होगा। मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुपरवाइजर पूछते हैं कि फॉर्म में मेथड आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं। तो मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है गेट। गेट में क्या होता है, बेसिकली जैसे सिंपल हमारा डेटा जाता है यूआरएल में, डेटा शो हो रहा होता है, तो वो हमारे पास होता है गेट। अच्छा, यहाँ पे इसको लिंक भी करवा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको इसका जो कंसेप्ट है। तो फर्स्ट लेक्चर डॉट एच टी एम एल के साथ लिंक करवा देते हैं। एक्शन बेसिकली क्या करता है, उस पेज पे मूव कर देता है। तो ये मैंने उस पेज का नेम और एक्सटेंशन लिख दी। यहाँ पे ए एच रेफ नहीं लगा देना है कि उसको लिंक करवाना है। तो यहाँ पे पहले मैंने मेथड यूज किया है गेट। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, डेटा मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, सबमिट किया। अभी देखिए हमारे पास जो डेटा है वो शो हो रहा है यूआरएल में। जो मैं एंटर करता हूँ, फर्स्ट नेम ये शो हो रहा है, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड हमारा जो मेथड है गेट है, उसको मैं यूज, सॉरी पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं पोस्ट को यूज करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके डेटा को फिल करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास डेटा जो है वो यूआरएल में शो नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास जो पोस्ट होता है वो सिक्योर मेथड होता है। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं। बाकी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम इतना यूज नहीं करते। फॉर्म एलिमेंट कौन से हैं इसको देख लेते हैं। ये भी फिलहाल हमारे लिए काफी है, जितना हमने देखा है इसकी जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप्स को देख लेते हैं। इनपुट टाइप हमारे पास होती है बटन। हमने कोई सिंपल बटन बनाना है, तो उसके लिए हम टाइप बटन डिफाइन कर देंगे। इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अच्छा, चेक बॉक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। चेक बॉक्स बेसिकली जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं उसमें हम यूज करते हैं। बाकी ऐसा करेंगे कि जो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर हमें ये सारी चीज़ें एक ही यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करूँ। तो इसकी मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें हर एक टाइप को डिफाइन कर दूंगा। तो इसमें हम बेसिक फॉर्म ही रखते हैं, तो ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। बाकी जो बेसिक एट्रीब्यूट हैं वो हमने देखे हैं, और बेसिक हम इनपुट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इन पे मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा हर एक पे, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और वीडियो भी बहुत लेंथी ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो हम टेबल में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए, फॉर्म हमारा लगा रहे, फॉर्म टैग। यहाँ पे मैं इसका जो एक्शन है उसको भी हटा देता हूँ। मेथड आपने यूज करना है। मेथड हम मोस्टली पोस्ट ही यूज करते हैं, जो हमारा सिक्योर मेथड है। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल में ही फॉर्म बनाएंगे ताकि उसकी स्टाइलिंग अच्छी हो। हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले एक टीआर बनाते हैं ताकि आपकी टेबल की भी प्रैक्टिस हो और फॉर्म की भी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने नेम एंटर करवाना है, तो यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड हम टीडी बना लेंगे, इसमें हम इनपुट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। आपने नेम हमेशा डिफाइन करना है इनपुट का, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये इसकी प्रैक्टिस हो अच्छे से। सेकंड हम टी आर बनाते हैं जिसमें हम ईमेल एंटर करवा लेते हैं। अब इसका हम नेम क्या डिफाइन करेंगे, ईमेल। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ।
तो ये देखिए हमें वो BR वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद एक तरतीब से आएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे नेम, ईमेल और उसके बाद कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम टाइप नंबर लगा देते हैं और यहाँ पे नेम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट। तो ये इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैं आपको एक टास्क भी असाइन करूँगा, वो टास्क आपने परफॉर्म करना है, और बाकी एक नेक्स्ट वीडियो होगी जो इसमें हम इनपुट टाइप को डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तकरीबन इसमें से काफ़ी सारी हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन भी होते हैं वाइवा के अंदर टाइप के रिलेटेड कि ये टाइप आपने क्यों यूज़ की है। तो इस पे एक अलग सी वीडियो होगी। तो बाकी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।